खुश हो जाओ, तुम्हारा सब्र अब खुशियों में बदलने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको दो ऐसी बेहतरीन औरतों की कहानी सुना रही हूँ जिनकी जिंदगी सब्र, हिम्मत और उम्मीद का सबसे बड़ा पैगाम है। सोचिए, उम्मे सलमा, एक माँ, एक बीवी, एक सच्ची मोमिना, अपने शौहर और छोटे बेटे के साथ मक्के की तंग गलियों में और फिर हिजरत के सफर में। मगर तकदीर ने उसे इतना आजमाया, रिश्तेदारों ने बेटे को छीन लिया, शौहर को अलग कर दिया। माँ अकेली बस आंसुओं में भीगती रही। वो रोज दरवाजे पर बैठी रहती, बेटे की याद में, शौहर की तलब में। मगर उम्मे सलमा ने अपना ईमान और उम्मीद कभी नहीं खोई। सालों बाद अल्लाह ने सब्र का फल दिया, बेटा भी लौटा, शौहर भी। मगर फिर एक और इम्तिहान, शौहर की शहादत। दोबारा अकेली रह गई, लेकिन उम्मे सलमा की जुबान पर फिर भी ये दुआ रही, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाहुम्मा अर्जिरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरन मिनहा। सब्र और उम्मीद का ये सिलसिला, अल्लाह ने उन्हें वो इज्जत दी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की मालिकिन बनी। अब सुनिए आसिया अलैहिस्सलाम की कहानी। मिस्र की मलिका, इतनी शान मगर दिल में रब के लिए ऐसी मोहब्बत के फिरौन जैसे जालिम शौहर से भी नहीं डरी। आसिया ने अल्लाह की खातिर कोई समझौता नहीं किया। जब फिरौन ने जुल्म किया, कीलों से बांधा गया, जुल्म की इंतहा सामना किया, मगर आसिया की जुबान पर सिर्फ एक दुआ, रब्बी इब्नली इंदका बेतन फिल जन्नत। ए अल्लाह, मुझे अपने पास जन्नत में घर दे दे। इतनी तकलीफ मगर उम्मीद नहीं टूटी, सब्र नहीं छूटा। आसिया अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने जन्नत का घर दिखा दिया और कसमें उनका नाम हमेशा के लिए सब्र की मिसाल बन गया। उम्मे सलमा और आसिया दोनों की जिंदगी अलग, मगर सब्र, उम्मीद और ईमान एक जैसा। मेरी बहनों और बेटियों, हम भी अगर कभी टूट जाए, अकेले हो जाए या दर्द बर्दाश्त करना पड़े तो उम्मीद रखना, सब्र का दामन न छोड़ना, दुआओं में यकीन रखना। याद रखो, हर दुख के बाद राहत है, हर तन्हाई के बाद खुशी है, हर आंसू के बाद मुस्कान है। बस अपने रब पर भरोसा रखो, अल्लाह से दुआ करो, ए रब हमें उम्मे सलमा और आसिया जैसी सब्र और हिम्मत दे। हमारी मुश्किलें आजमाइश नहीं बल्कि इनाम बनने दे, हमारी उम्मीद कभी ना टूटने दे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।